गुड इवनिंग सर। चलिए क्विकली टर्न ऑन योर वीडियोस तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। पार्थ कहाँ हो? ओके। चलिए लाओ, तुमने वीडियो देखा थोड़ा बहुत? सर मैंने वो 55 क्वेश्चन तक कर लिया था। कर लिया? चलो वेरी गुड। 56 क्वेश्चन और अच्छा था, बट एटलीस्ट तुमने 55 तक कर लिया, दैट्स गुड। अब मुझे थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे। क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? Full-fledged question. Full-fledged question. नहीं, टॉपिक कौन सा लिया था? Interest on ना, वो पार्टनर्स Commission. कमीशन था। कुछ भी। क्या हो गया पार्टनर्स कृष्णा? कैपिटल अकाउंट। यस, हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करा था। हम्म। सो हमने क्या करा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करा था, यस और नो? सो मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल का ओनली बेसिक्स बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें आपको क्या बताई थी कि पार्टनर्स कैपिटल का नेचर पर्सनल अकाउंट रहता है और वैसे तो जितने पार्टनर्स होते हैं उनका सेपरेट अकाउंट बनता है, लेकिन हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए उसको कॉलमनार फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो एबीसी तीनों का एक ही में बना दिया। फिर जितनी भी चीजें हम पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, मतलब हम जो पार्टनर्स को देंगे वो डेबिट क्रेडिट साइड पर आएगा, और जितनी भी चीजें हम पार्टनर से चार्ज करेंगे वो हम लोग डेबिट साइड पर लिखेंगे। और जब हम थोड़ा डीप डिस्कशन में गए थे तो मैंने ये भी बताया था कि जो भी चीज हम पार्टनर को देते हैं तो हम कैश में नहीं देते। आई थिंक किसी ने जर्नल एंट्री पूछी थी, सौरेश ने शायद, कि सर किसी को पार्टनर को देंगे तो टू कैश अकाउंट होगा ना। हम जब किसी पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है? अलाउ। हम उसको अलाउ कर रहे हैं, तो कैश में नहीं दे रहे। तो कैश में ना देकर हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। अब जब उसकी मर्जी होगी वो विड्रॉ करता रहेगा। तो दिस वाज व्हाट वी हैव डन, और ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन से आइटम है ये हमने देखे, यस और नो? ठीक है। तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इस तरीके से, जो आपके स्क्रीन पे जिस तरीके से दिख रहा है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होगा क्या? नहीं होगा, चेंज हो रहा है। मतलब ये जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पर और ये जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, क्या ये सेम है? नहीं आ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। ये हर साल चेंज होगा, है ना? ये हर साल चेंज होगा। इस साल ओपनिंग कैपिटल था, कुछ चेंजेस आए, क्लोजिंग कैपिटल बन गया। फिर ये क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल बनेगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और फिर एक और नया क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। है ना? ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। अनंतिका तुम कहाँ हो? अनंतिका, अनंतिका वेयर आर यू? एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो कैपिटल का बैलेंस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। और ये हर साल चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो कैपिटल के बैलेंसेस है वो क्या हो रहे हैं? फ्लक्चुएट हो रहे हैं, यस और नो? एवरी ईयर दे आर फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर्स बोलेंगे कि सर देखो बार बार कैपिटल चेंज हो रहा है। कुछ ऐसा काम हो सकता है कि हमारे कैपिटल में कोई चेंज ही ना आए, है ना?
ठीक है। सो अब पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं, पार्टनर्स बोलना चाह रहे हैं कि सर ये जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इससे हर साल कैपिटल चेंज हो रहे हैं, हम चाहते हैं कुछ ऐसा जादू हो जाए कि जो कैपिटल है वो चेंज ना हो। तो मैंने पार्थ से पूछा, पार्थ तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि कैपिटल चेंज ना हो? सर देखो, हर बार कैपिटल चेंज होती है ना तो हर साल इंटरेस्ट भी जो है वो अलग अलग मिलता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे प्रॉपरली फिक्स्ड मिलता रहे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड मिलने के लिए आपको कैपिटल्स को भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड करना पड़ेगा, है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, माय इंटेंशन इज टू डिस्कस methods of partners capital account methods of preparing partners capital account. ठीक है। सो देर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और एक हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दो मेथड होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फर्स्ट। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मुझे बताओ, ये जो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेट, ये कौन से मेथड से बना हुआ है? फिक्स मेथड से बना हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना हुआ है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग। क्यों फ्लक्चुएटिंग है? क्योंकि सर इसमें बार बार कैपिटल बदल रहा है हमारा, एक फर्स्ट इसमें ईयर कैपिटल। कैपिटल, यस सर, इसमें कैपिटल जो है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो जब भी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमारा फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। सो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, सैलरी आ जाता है, कमीशन आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, रेंट आ जाता है, और एडिशनल कैपिटल आ जाता है। और डेबिट साइड पर ड्राइंग्स आ जाते हैं, चाहे वो टेम्पररी जो ड्राइंग्स हो चाहे वो परमानेंट ड्राइंग्स हो, दोनों आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा और लॉस आ जाएगा। और फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पार्टनर वो सब किस में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हमारा जो मेथड, ये जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये कौन से मेथड से बनाया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एम आई क्लियर? तो ये तो आप नोट कर चुके हो, अगर फिर से नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। सर दूसरे कैपिटल अकाउंट का क्या नाम था? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर एक डाउट था मुझे। बोलो 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 बोलो। मैं स्कूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बट वो बुक से सॉल्व ही नहीं हो पाया था। कौन सा वाला क्वेश्चन था? सर डीके गोयल में इलस्ट्रेशन 26। क्या तुम उसका फोटो मुझे भेज सकते हो? हाँ सर, एक सेकेंड। वो मुझे भेज दो, फिर क्लास के एंड में मैं सबके साथ ही सब लोग डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे क्यों नहीं बने। क्लास ग्रुप पे ही भेज देना कृष्ण।
डन, नोटेड। आगे बढ़ूं क्या मैं? अनंतिका पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है बार बार। चलिए, सो नेक्स्ट मेथड पे चले। ओके, आप मुझे बताएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये जो कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है वो कौन सी चीजों के कारण हो रही है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है वो कौन सी चीजों के कारण हो रही है? सर, सर जो इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब चीजों के कारण हो रही है। यस और नो? सो अगर यस मुझे सर। कैपिटल फिक्स्ड रखना है, अगर मुझे कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, तो जो भी मैंने एडजस्टमेंट किए हैं करंट ईयर में, कौन से एडजस्टमेंट जो करंट ईयर में किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब, सर इन सबको अगर मैं हटा दूं तो मेरा कैपिटल जो दिखेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं इनको हटा दूंगा तो फिर मैं लिखूंगा कहां पर? ठीक है। सो जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं, जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो अब इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग टू अकाउंट्स वी डिवाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा पार्टनर कैपिटल है उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, और वो दो पार्ट कौन से? एक पार्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो ये जो दो अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ये सेम ही अकाउंट है, बस हम इनको बाइफरकेट करके दिखा रहे हैं बिकॉज आवर पार्टनर्स वांट कि उनका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहे। तो जो कैपिटल वाला पार्ट था उसको कैपिटल अकाउंट में लिखा, और जो रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट थे वो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख लिया। सो दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। एक आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फॉर्मेट बना लेते हैं, लेट्स अज्यूम तीन पार्टनर हैं, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, सी बी एंड ए। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, और इसी के जस्ट नीचे आप एक और अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। सो दो अकाउंट, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग वन कैपिटल अकाउंट वी विल बाइफरकेट द कैपिटल अकाउंट इनटू टू पार्ट्स। एक कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कहलाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का नाम करंट अकाउंट क्यों पड़ा? बिकॉज ऑल द एडजस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, जिसके कारण कैपिटल में चेंज आ रहा था, those adjustments which are related to current year, current year will be transferred to current account, and all those transactions which has a long term effect will be in partners capital account। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? सर सर बाय बैलेंस बैलेंस सी बाय डी। बाय डी बैलेंस बाय सी डी बाई डी, तो सॉरी। वो बी बाई डी वो क्या होता है? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो वो कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल में कि करंट में? सर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में आ जाएगा, तो यहाँ पर बाय बैलेंस बी बाय डी, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में? सर कैपिटल अकाउंट में। ना, करंट अकाउंट में, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? करंट ईयर का एडजस्टमेंट है, वो इस साल दे रहे हैं ना, समझे? तो हर वो चीज जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, जो परमानेंट नेचर का, और जो करंट ईयर में जो हर ईयर बार बार रिपीट होगा वो सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हर बार देंगे ना, और वो करंट ईयर का एडजस्टमेंट है, इसलिए वो कहां पर आ जाएगा? करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अच्छा बताओ, सैलरी कहाँ पर आएगा, पार्टनर की सैलरी? सर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। कमीशन कहाँ पर आएगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, और जो पार्टनर्स को प्रॉफिट रेंट मिलेगा वो कहाँ पर आएगा? सर करंट अकाउंट में। वो भी करंट अकाउंट में, क्योंकि रेंट भी क्या है, करंट ईयर का देंगे। अच्छा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कहाँ पर आएगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सर वो प्रॉफिट इस ईयर का है, ये लॉन्ग प्रॉफिट टर्म भी में। करंट ईयर का है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो वो जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है वो कहाँ पर आएगा? सर कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा हमारे को। एग्जैक्टली। ठीक है। सो जो एडिशनल कैपिटल है वो करंट ईयर के लिए नहीं लगाई है उसने, तो आज लगाई है, हमेशा के लिए लगा दी, तो वो लॉन्ग टर्म नेचर की, तो वो यहां पर आ जाएगा बाय कैश के नाम से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय कैश अकाउंट। इसमें आपने क्या लिखा, ये क्या लिखा आपने? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, जिसने भी इंट्रोड्यूस किया होगा, लेट्स अज्यूम तीनों ने करा है। उसके बाद डेबिट साइड पर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप हर साल लोगे, तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग्स कौन से साइड पर, कौन से अकाउंट में आएगा? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना, जब भी ड्राइंग्स की बात आएगी ना, तो आप क्वेश्चन पूछोगे, सर परमानेंट ड्राइंग्स है, दैट इज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, कि टेम्पररी ड्राइंग्स है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स है? अगर दे आर परमानेंट विड्रॉल्स, दैट इज विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, टू कैश के नाम से। ये कौन सी वाली है, परमानेंट ड्राइंग है आपकी, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल वाली, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और जो नॉर्मल ड्राइंग्स है वो इधर आ जाएगा, टू ड्राइंग्स के नाम से। ये कौन सी वाली ड्राइंग्स है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, नॉर्मल टेम्पररी ड्राइंग। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से अगर लॉस आया है, तो लॉस लॉस कहाँ पे जाएगा? सर करंट अकाउंट में वो जाएगा। भी करंट अकाउंट में, डेबिट साइड पर, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, लॉस। ये समझ में आ गया? ठीक है। सो याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ तीन आइटम्स ही आते हैं। वो कौन कौन से आइटम हैं? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल, दैट्स इट। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा। बाकी सारी चीजें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में। तो ये ऐसे अलग अकाउंट बनाने का फायदा क्या होता है, क्योंकि फायदा ये फिर है आप कि पार्टनर्स में एक लॉजिक, फायदा वो तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्यों करना चाहते हैं। एक मैं नॉर्मल तुम्हें कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, कि पार्टनर्स चाहते थे कि यार उनका जो दो चीजें हो सकती हैं, वो चाहते हैं कि मेरी जो कैपिटल लगी हुई है ना, जो मैंने शुरुआत में लगाई थी, वो दिखती रहे, ताकि कोई भी मेरी बैलेंस शीट देखे तो उसको पता हो, या मुझे कभी प्रूफ करना पड़े तो मैं बता सकूं कि इतनी कैपिटल थी मेरी, मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है। तो एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये रीजन हो सकता है, बोला यार पार्टनर्स बोलेंगे कि यार ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट मुझे रेगुलरली सेम मिलता रहे, आई वांट कि वो एक सेम मिलता रहे, ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर कर सकूं। तो इसलिए भी वो कर सकते हैं। सो देयर कैन बी सो मेनी रीजन। So it depends on partners what they want. They want to prepare fluctuating capital method और fixed capital method. ठीक है। बट फिर फ्लक्चुएशन में ये एडवांटेज रहेगा ना कि जब हमारी कैपिटल ओवर द इयर्स बढ़ेगी, लाइक हमें सैलरी मिली, हमने विड्रॉ नहीं करी, तो उस पर आगे भी जाके आईओसी मिलेगा। हाँ, तो अगर पार्टनर्स ऐसे होंगे जो ड्राइंग्स कम करते होंगे, तो वो बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग बनाओ। लेकिन ऐसे पार्टनर्स है जो विड्रॉ करते रहते हैं बार बार, और जनरली पार्टनर्स विड्रॉ करते रहते हैं, क्योंकि वहीं से तो उनकी इनकम होती है भाई।
कमाया, अब उसका मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं कैश विड्रॉ करूंगा। सो वो बोलेंगे चलो फिर, क्योंकि कम हो जा रहा है फिर क्या इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो हम करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड बना देते हैं। सो इट तो ऑल फिर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। पार्टनर्स करंट अकाउंट के ऊपर आईओसी कैलकुलेट नहीं होता है ना? ना, देखो ठीक जो नाम होगा वही होगा। इफ इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी आ जाता है, तो करंट है। अकाउंट के बैलेंस पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। डाउट और था इसमें। एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा सा फिनिश कर दूं फिर तुम्हारा डाउट लेता हूँ। तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा और परमानेंट ड्राइंग्स आएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बैलेंस C/D। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, करंट का भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम लोग कौन से साइड पे लिखेंगे? जरूरी नहीं है कि क्रेडिट साइड पे, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड पर है तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे, टू बैलेंस। और फिर फाइनली क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस C/D आ जाएगा। वो भी किसी साइड भी आ सकता है, डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। तो अनंतिका, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? अनंतिका तो गायब हो गई। लावण्या, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं? So permanent drawings, additional हम्म। capital हम्म। और और ओपनिंग कैपिटल, opening और closing capital. है ना? उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब कहाँ पर आ जाएंगी? करंट अकाउंट में। Correct. ठीक है। सो क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ अब पूछो कृष्णा डाउट। सर ऐसे बाय चांस ये भी हो सकता है ना कि जैसे मैं एक पार्टनर हूँ, वो हम्म। कैश नहीं डाल रहा है, कुछ मशीनरी खुद ही उसके पास पड़ी होगी और वो डाल रहा है, तब क्या वो करेंगे आप? भी एडिशनल कैपिटल, वो भी एडिशनल कैपिटल, वेरी गुड क्वेश्चन, वो भी एडिशनल कैपिटल होगा। बस यहाँ पर फिर बाय कैश की जगह क्या आ जाएगा? बाय मशीन आ जाएगा, क्योंकि वो कैश नहीं लेकर आया, वो मशीन लेकर आ गया। ठीक है। सर मुझे ये चीज़ पूछनी थी, इन रियल लाइफ हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट्स परमानेंट ड्राइंग्स और व्हाट टेम्पररी ड्राइंग्स? बिकॉज लाइक अगर मैंने एक कार खरीदी ड्राइंग्स पे कंपनी के नाम से, सो बेटा वो। जब ड्राइंग्स करता है ना पार्टनर, जब पार्टनर ड्राइंग्स करता है ना, तो बताता है कि मैं ड्राइंग्स क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी कैपिटल रिड्यूस, और अगर नहीं बता रहा है तो वो नॉर्मल ड्राइंग्स। ठीक है। रियल लाइफ में तो अगर मैं अपनी ड्राइंग्स कर रहा हूँ परमानेंट विड्रॉल, तो मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट करूंगा पार्टनर के साथ, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे अब थोड़ा कैपिटल बेस अपना कम करना है वगैरह वगैरह ऐसा करके, तो वो आउट ऑफ कैपिटल होगी। और जो हम ड्राइंग्स करते हैं वो हमें वापस क्या देना जरूरी होता है, लाइक जो नॉर्मल ड्राइंग्स करते हैं? ना, नॉट कंपल्सरी। ओके। ठीक है। एक सर मिनट। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा मेरे पार्टनर के साथ कि मैं एक टेम्पररी ड्राइंग्स कर रहा हूँ। एक मिनट रुकना कृष्ण। हाँ बोलो। तो जैसे मैंने अपने पार्टनर से डिस्कस करा कि मैं टेम्पररी ड्राइंग्स ही कर रहा हूँ 5-6 साल के लिए, और पाँच हाँ छह साल हो गए और मैंने पैसे पे ही नहीं करे, मतलब और इंटरेस्ट लगता देखो जा रहा और मुझे। कृष्णा, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, पर हम ये उस वक्त जिस सिचुएशन में वो ट्रांजेक्शन हुआ था ना, उस वक्त के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उस वक्त तुमने ऐसे नॉर्मल ड्राइंग किया था तो वो टेम्पररी ड्राइंग ही कहलाएगा फिर इन दैट। ठीक है। फिर बाद में वो पार्टनर्स बोलेंगे अबे भाई तुमने क्या करा, अब एकदम विड्रॉ तो कर लिया है ये वो अलग चीज है, दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वक्त क्या होता है, जिस वक्त ट्रांजेक्शन हुआ उस वक्त उसकी स्थिति क्या थी, उसके हिसाब से उसको रिकॉर्ड करा जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं,
फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने बिजनेस के लिए एक वैन खरीदी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो तुम्हारी फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है? फिक्स्ड एसेट है सर। पर तुमने एक महीने बाद ही बेच दी, किसी भी कारण से। अब क्या बोलोगे, फिक्स एसेट है कि करंट एसेट? सर करंट एसेट बोलेंगे फिर तो तो। भी वो फिक्स एसेट है, क्योंकि जिस वक्त तुमने खरीदी थी उस वक्त तुम्हारा इंटेंशन क्या था? लॉन्ग लॉन्ग टर्म यूज यूज। के लिए ये तो 10 साल के सिचुएशन लिए। बाद में चेंज हुई तो मैंने बेच दिया। सो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कब करते हैं, जब वो होता है, तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। ठीक है। सो ऑल दीज डाउट जो अभी आप लोगों ने पूछे, दैट वाज नॉट रिलेवेंट टू द एकेडमिक सिलेबस, बट दैट वाज योर प्रैक्टिकल डाउट्स। और किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क ना। सो दिस वाज एकेडमिकली, सिलेबस के हिसाब से हमें ये याद रखना है कि दो मेथड है हमारे पास, फिक पार्टनर्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे आइटम, चाहे वो परमानेंट ड्राइंग हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट लॉस जो भी हो, सब कुछ उसी में आएगा। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फिक्स कैपिटल मेथड, सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अलावा हम पार्टनर्स कैपिटल के दो पार्ट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। वॉट एवर द करंट ईयर एडजस्टमेंट्स आर, जो करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो सारा करंट अकाउंट में चला जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल में जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मारती है, मतलब उनकी ओपनिंग कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल है, कोई परमानेंट विड्रॉल है, तो वो आता है। हमें क्लियर? सिंपल। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिख कर आया हूँ, और ये आपका एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन था। तो लेट्स ट्राई दिस। अगर आपके पास बुक है तो आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 57 है, पेज नंबर आई डोंट नो, इलस्ट्रेशन नंबर 57, और नहीं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सर कौन सी बुक में? पीएस में यूज कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन को रीड करें। क्या बोल रहा है? आमिर आमिर भारत और चिराग तीन पार्टनर्स थे, 2:2:1 इनका रेशो था। आमिर ड्रॉस, मतलब नॉर्मल ड्रॉइंग्स कर रहा है, 6,000 एवरी मंथ। भारत एंड चिराग ड्रॉस 4,000 ईच ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सो बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भारत। ओह शिट। So before providing interest on drawings and capital of 10% per annum and salaries, ये सब चीजें दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹3 लाख। आपका नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस। एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है हमको, और ये हमने लगाई है 1 अक्टूबर को। कैपिटल विड्रॉन, ये वाली जो ड्राइंग्स है, ये कौन सी ड्राइंग्स है, परमानेंट की टेम्पररी? सर परमानेंट ड्राइंग। परमानेंट, क्योंकि विड्रॉन में क्या आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, उन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किया है, तो दीज आर परमानेंट ड्राइंग। फिर करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक का क्रेडिट है, एक का डेबिट है, एक का क्रेडिट है। लोन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल टू, ये लोन का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, लोन का अमाउंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, मींस दे आर यूजिंग फिक्स कैपिटल मेथड। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में कुछ न दिया हो कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएटिंग। Fluctuating. So if there is no information, we will prepare always fluctuating capital. फिक्स्ड तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल और करंट बोला है, इसका मतलब वो फिक्स्ड मेथड है। सो आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए, साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे, जो मैं आपसे पूछूंगा आप वो मुझे बताते जाएंगे।
सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं 1 मिनट? हाँ, एक मिनट। स्टार्ट, अगर फॉर्मेट बन गया हो तो स्टार्ट करें सॉल्व करना। ओके, बना लीजिए। और जिसको लगता है मैं कर लूंगा, यू कैन कंटिन्यू। क्या आप खुद करेंगे कि मैं कराता जाऊं साथ में? बताएं, कैसा ऑप्शन बोले। बताओ क्या करना है, खुद करोगे, बाद में डिस्कस करें, कि मैं साथ में कराता जाऊं? सर आप करा दीजिए। करा दीजिए, ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सर सबसे पहले हमको रेशो दे दिया 2:2, हमने फॉर्मेट बना लिया P&L अप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का। ओके, सबसे पहले फिर हमें क्या दिया है, आमिर ड्रॉज और भारत एंड चिराग का भी ड्राइंग्स दिया है। तो ये जो ड्राइंग्स दिए, कौन सी ड्राइंग्स है, टेम्पररी की परमानेंट? टेम्पररी। टेम्पररी है। कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल की करंट? करंट। करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पर। तो आप लिखोगे यहाँ पर टू ड्राइंग्स। पहले तो मैं पार्टनर्स के नाम ठीक कर दूं। क्या नाम है पार्टनर्स के? क्वेश्चन बहुत दूर दिया है, इसको नीचे ले आता है। आमिर, भरत और चिराग। तो आमिर, भारत और चिराग। और ये भी याद रखिएगा, आईएससी के रूल्स के हिसाब से आप एबीसी इनिशियल्स नहीं लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर जब भी आप फॉर्मेट बनाएंगे तो। क्योंकि हमारे आईएससी में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी एबीसी एक्स वाई जेड नहीं आते, हमेशा नाम से आएंगे। सीबीएसई में फिर भी एक्स वाई जेड एबीसी आ जाता है। ठीक। सो सबसे पहले हमें ड्राइंग्स दिए हुए थे, आपने बोला वो टेम्पररी ड्राइंग्स है, तो हमने उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख लिया, डेबिट साइड पर। अमाउंट कितना कितना आएगा बताइए। सर 72,000 आमिर का और 48,000 भरत और चिराग का। है ना? 6,000 नहीं लिखेंगे, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। 6,000 एवरी मंथ है, 4,000 एवरी मंथ है। तो 6,000 इंटू 12 72,000, 4,000 इंटू 12 48,000, और इसका भी 4,000 इंटू 12 48,000। ये हो गया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने ड्राइंग्स लिख लिया। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब बोला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल वर 10% पर एनम, मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आमिर, भरत, चिराग। कितना कितना अमाउंट आएगा? सर 3,900 आमिर का और चिराग और उसका। नहीं नहीं, आईओडी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन अच्छा। कैपिटल पूछ रहा कैपिटल। हूँ। ये कैपिटल दी हुई है हमें 1,80,000 और 50,000। तो इनका 10-10% आ जाएगा 10,000। तो पहले हम आमिर का कैलकुलेट करते, तो आमिर का कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,00,000 का 10%, वो आ जाएगा 10,000। अब इसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, हाँ। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 20,000 इंटू 10%,
और इसने 1 अक्टूबर को करी है, तो इंटू 6/12। सो ये आ जाएगा 1,000। इसमें कोई परमानेंट विड्रॉल करा है क्या? नहीं करा है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 11,000। भरत का देखें, भरत का 80,000 था कैपिटल, 80,000 का 10% 8,000। इसने 15,000 इंट्रोड्यूस करा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि सबके लिए 1 अक्टूबर कॉमन डेट है। तो ये आ जाएगा 1,500 का हाफ 750। सो इसका कोई परमानेंट ड्राइंग्स भी नहीं है, तो टोटल आ गया 8,750। चिराग का 50,000 था ओपनिंग कैपिटल, 50,000 का 10% 5,000। इसका कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था, लेकिन इसका परमानेंट विड्रॉल था। तो परमानेंट विड्रॉल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 10,000 इंटू 10% इंटू, ये भी 1 अक्टूबर को ही हुआ है, 6/12। ये आ जाएगा 500, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ये ड्राइंग्स था, तो इसका आ गया 4,500। क्या 11,8750, 11,8750 एंड 4,74250। तो टोटल कितना आ जाएगा? 11, 8, 19, 19 और 20 और 24,000। ये सबको क्लियर है? अब जैसे ही आपने लिखा ना, तो आप सीधा फिर अगेन कहाँ चले जाइए? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड पर लिख लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 11,8750 4250। और जो कैपिटल के बैलेंसेस थे वो आप पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेंगे बाय बैलेंस B/D। इसका था 1,00,000, इसका था 80,000, इसका था 50,000। अच्छा, एडिशनल कैपिटल भी दी हुई थी। एडिशनल कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल में कि करंट अकाउंट में? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। तो आमिर और भारत ने एडिशनल कैपिटल लगाया था 20 एंड 15। यहाँ पे लिख लेंगे 20,000 एंड 15,000। और इसने परमानेंट विड्रॉल करा था चिराग ने, तो टू कैश, ये परमानेंट विड्रॉल। इसने 10,000 का परमानेंट विड्रॉल करा था। ये सब क्लियर है? तो मैंने कैपिटल का बैलेंस भी लिख लिया, मैंने एडिशनल कैपिटल भी लिख लिया, मैंने परमानेंट ड्राइंग्स भी लिख लिया, और मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों जगह पे लिख लिया, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। क्लियर? बहुत बढ़िया। वापस क्वेश्चन में आ जाए ऊपर। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 10% है। क्या आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बता सकते हैं? करिए कैलकुलेट आमिर, भारत और चिराग का। सर 3,900 और 2,200 दोनों का। 3,900 एंड 2,200, बाकियों का भी देखते हैं कैलकुलेशन। सर सेम आ रहा है। ये हमारा। सो देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, जो आमिर की ड्राइंग है वो एवरी मंथ है। ना मिड बताया, ना ये बताया कि एंड है या बिगिनिंग है। तो जब कुछ नहीं बताया होता तो हम कौन सा यूज करते हैं? मिड वाला, है ना? मिड वाला। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे, देखो इसकी टोटल ड्राइंग 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 10% इंटू 6/12, इट विल कम्स टू 3,600। लेकिन जो चिराग और भरत है, इनका बोला है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 10% इंटू एवरेज फैक्टर क्या यूज होगा? 5.5। 5.5/12। तो 48,000 इंटू 10% इंटू 5.5/12, दैट इज 2,200।
तो इधर आएगा 3600, इधर 2200, इधर 2200, 3 4 5 6 7 8 हजार आ गया। ये क्लियर है? अब ये यहां तो लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा? करेक्ट। करंट अकाउंट। करंट में जाएगा। करंट अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो अपन पहले ही लिख चुके हैं, तो 3600, 2200, 2002। ठीक है, डन। सो व्हाट वी हैव डन, क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ तक पहुंच गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर बोला सैलरीज ऑफ ₹20,000 टू तो भरत। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में भी लिखेंगे आईओडी? हाँ लिखा ना। लिख लिया, अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर सैलरी दिया हुआ है, सैलरी किसका दिया हुआ है? भरत का दिया हुआ है और चिराग का दिया है, 20 एंड 30। तो सैलरी हम लिखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड पर टू सैलरी, भरत और चिराग। भरत को 30,000, चिराग को 20,000। ये पर एनम ही दिया है, 30 एंड 20 दिया है ना। हाँ, 20 एंड 30 दिया है। भरत को 20 है और इसको 30 है, तो टोटल 50,000। अच्छा, सैलरी कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में कि करंट में? करेक्ट। करंट में। तो करंट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी। भरत को 20,000, चिराग को 30,000। डन। उसके बाद आए, सो हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट वॉज ₹3 लाख। अच्छा बताओ, ये 3 लाख करेक्टेड नेट प्रॉफिट है क्या, कि इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? सर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होगा। करना पड़ेगा। किस पड़ेगा चीज का इससे। होगा? किस चीज लोन। का? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन बाय भरत। तो हमें लोन पे करना पड़ेगा कि रिसीव करना पड़ेगा? सर पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस। माइनस करेंगे। तो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारा नेट प्रॉफिट इन्होंने कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा 3 लाख, और यहाँ पे लिखूंगा माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भरत। क्या आप मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके बताएंगे? सर रेट 6% लेंगे ना? हाँ, इस क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात तो करी हुई है, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो हमें पता है जब नहीं होता है तो कितना होता है, 6% पर एनम होता है। तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 1200। 1200। सर क्यों क्यों 1200 आएगा? क्योंकि 20,000 का लोन है। 20,000 का 6% सीधा सीधा 1200, तो हम इसमें से 1200 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,98,800। क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा ये। नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट में जाता है, तो ये सिर्फ यहां से माइनस हो जाएगा। एम आई क्लियर? सबको क्लियर है क्या हुआ? ओके। अब वापस क्वेश्चन में देखिए हम कहाँ तक पहुंच गए। तो हमने नेट प्रॉफिट भी देख लिया, हमने कैपिटल लिख ली है, हमने एडिशनल कैपिटल लिख लिया है, हमने परमानेंट विड्रॉल लिख लिया, हमने करंट अकाउंट के बैलेंसेस अभी नहीं लिखे ये वाले। तो ये करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। इसका क्रेडिट है, इसका डेबिट है, इसका क्रेडिट है। तो हम करंट अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस पी बाय डी। आमिर और चिराग का क्रेडिट बैलेंस है 10,000 एंड 5,000। और भरत का जो है वो डेबिट बैलेंस है। तो हाँ, मुझे ऊपर स्पेस छोड़ना चाहिए था, मैंने नहीं छोड़ा। तो यहाँ से इसको कट कर दूंगा।
नहीं करूंगा। ठीक है, अब मेरे को मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ टू बैलेंस। पर जनरली हमें बैलेंस हमेशा सबसे फर्स्ट लाइन में लिखना चाहिए। कितना बैलेंस है करंट का? 4,000। ठीक है। सो हमने क्या करा अब? करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी लिखेंगे। लोन अकाउंट कहीं पर लिखेंगे क्या? हाँ सर, लोन अकाउंट में लिखेंगे, पर लोन अकाउंट बनाना नहीं है तो इसलिए अपना कोई काम नहीं है। सारी चीजें हो गई। एक एक चीज कर लिया हमने। तो हमेशा क्वेश्चन को अगर सीक्वेंस में करोगे ना, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना फंडामेंटल्स का, तो डाउट रहता है यार कोई चीज छूट तो नहीं गई। बट इफ यू विल गो स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही, तो फिर ये वाला जो डर होता है कि कुछ छूट गया है, वो डर हट जाता है। सो अब नाउ वी नो कि वी हैव सीन एवरीथिंग, वी हैव डन एवरीथिंग। नाउ यू विल फाइंड योर फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट विच वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। करिए कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। रेशियो क्या दिया हुआ था इनका? 2:1। सर रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:2:1। ओके सर। कृष्णा, महक का मैसेज आया था क्या ग्रुप पे? नहीं सर, अभी तो कुछ भी मैसेज नहीं आया है। पर अनंतिका, तुम्हारा 92,900 कैसे आया? वहाँ लास्ट वाले का सही आया है, बट आमिर और भारत का तुमने कैलकुलेशन चेक करो। सर आमिर का 93,120 आ रहा हाँ है, हाँ भारत का 90,120 आ रहा है, और चिराग का 46,560 आ रहा है। हाँ, देखो स्क्रीन पे मैंने किया हुआ, यू कैन चेक। ओके सर। अनंतिका, जो फाइनल नेट प्रॉफिट आ रहा है डिविजिबल, वो मेरा 232,800 आ रहा है। तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यहाँ से देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन।
चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ओवरनाइट कैंप हो रहा है कैंपस पे। डू पार्टिसिपेट, बहुत मजा आता है। बट इंफॉर्मेशन तो आधी भेजी है स्कूल वालों हाँ ने। आज ही आई है, नहीं, अभी आधी लेक्चर। भेजी इंफॉर्मेशन। हाँ आज ही भेजी है ना। आधी हाफ भेजी इंफॉर्मेशन, कंसेंट वो फॉर्म भी अभी नहीं भेजा। वो अभी वरना लेटर वो आज फीस भी नहीं भेजी है। 1950 अभी लेटर आया है मेरे पास। मैं अपने ग्रुप पे भेज रहा हूँ, तुम्हारी मैम भी भेज। ओके सर। सर आप 1 मिनट स्क्रॉल कर देंगे? हाँ ठीक है, क्लियर है सबको, बाकी कैलकुलेशन आप करते रहेंगे। सो हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम लोग अब अपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी कर सक रहे हैं। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस नहीं। सो आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? सो व्हाट वी हैव डन, हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं गाइस, हमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो होगा जर्नल एंट्री सीखना। सो पहले जनरली दूसरे टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा पहले जर्नल एंट्री सिखाते हैं और फिर बाद में अकाउंट वगैरह ये सब आते हैं। बट मैंने उल्टा इसलिए किया बिकॉज नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। नाउ जर्नल एंट्रीज विल नॉट बी अ बिग डील। तो हम नेक्स्ट क्लास में, दैट नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, हम उसमें जर्नल एंट्रीज देखेंगे, तो ये चैप्टर का जो हमारा मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब थोड़ा सा अब अपने ऊपर चेक करना है हमें। सो कल क्लास नहीं रहेगी तो यू शुड प्रैक्टिस ऑल द कॉन्सेप्ट। आप सारे कॉन्सेप्ट जो अपने पढ़े हैं उनको आप एक बार गो थ्रू करिए, देखिए कैसे कैलकुलेशन हो रहे हैं। सैटरडे को मैं एक एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कुछ सारे एमसीक्यूज रहेंगे, ऑल विल बी एमसीक्यूज। बट उसमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ कैलकुलेशंस होंगे, जो भी हमने सीखा है उन सब का एक मिक्सचर होगा। इससे हमें ये असेस हो जाएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं। सो ऑन सैटरडे आई विल गिव यू टाइम टुमारो कि किस टाइम पर मैं भेजूंगा, एंड आई विल गिव यू फॉर 30 क्वेश्चन आई विल गिव यू 40 मिनट्स ऑफ टाइम। उस जब भेजूंगा उसके 40 मिनट्स के अंदर आप मुझे वो पूरा सॉल्व करके भेज देंगे। देन वी विल सी। और फिर मंडे अगर मुझे लगा कि बहुत किसी के बहुत डाउन जा रहे हैं मार्क्स, तो वी विल डिस्कस कि इसको कैसे क्या दिक्कत आ रही है, एंड वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीजें सीख ली हैं, इट इज वेरी नेसेसरी नाउ टू स्टॉप हियर एंड एक बार फिर से पूरा हम लोग रिवाइज करें। तो वो रिवाइज आप करेंगे, फिर आप एक टेस्ट देंगे। फिर टेस्ट से अगर लगेगा कि बहुत बड़ा इशू आ रहा है तो हम उसको फिर से देखेंगे कहाँ पर इशू आ रहा है। मैं क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ही खत्म करते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, बट होमवर्क की जरूरत नहीं है। यू शुड रिवाइज एवरीथिंग, है ना? ओके गैस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे। आज लावण्य बहुत थकी हुई लग रही है। होता है 12th में होता है ऐसा। यू नो, मेरी एक स्टूडेंट थी, अपने स्कूल की बच्ची थी, मान्या चावला। और ब्रिलियंट स्टूडेंट मान्या चावला भी थी, लक्ष्य भी था। लेकिन उसके साथ, मान्या चावला के साथ क्या था, वो अपने दूसरे जो उसके शौक है कथक वगैरह, उसका भी उस टाइम पर करती रहती थी। आईटी मैट की क्लासेस भी जाती थी, इको की क्लास भी जाती थी, मैथ्स की क्लास भी जाती थी, अकाउंट्स की क्लास भी जाती थी, बट शी वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल। और ये सब तभी मैनेज हो पाता है जब हमारी इच्छा होती है मैनेज करने की। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर, आपको मैनेज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू गेट समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग।
तो उसके लिए रेडी रहिए और ये चीजों को फन पार्ट समझिए, चैलेंज समझिए। जब आप इन चीजों में मजा लेंगे ना, जैसे आज भी जो मेरे यहाँ पर एक मेरे साथ को टीचर है मेरे इंस्टीट्यूट पर, मेरी उससे बात हो रही थी। तो मैं बोल रहा था यार, अभी बहुत सारे आईएससी के 9th क्लास के पेरेंट्स ना मुझे बोल रहे हैं कि सर आप हमारे बच्चों को 9th क्लास का कमर्शियल स्टडीज ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। तो मुझे बोल रही थी कि हंस रही थी वो मेरे ऊपर, क्योंकि सीबीएसई के इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी अब मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स भी बढ़ा दो सर आप। तो हंस रही थी, सर आप कितनी क्लासेस लोगे? मैंने बोला बोला यार, मैं बोल रही थी सर मैं तो 2 बैच लेती हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है। आप कितनी क्लासेस लोगे? अब तो रात में भी पढ़ा रहे हो। मैंने बोला मुझे पढ़ाते हुए ना मजा आता है। अगर मेरा बस चले मैं दिन भर पढ़ाऊँ, बट मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है, इसलिए थोड़ी बैचेस को कम करना पड़ता है। अदरवाइज, बिकॉज दिस थिंग इज फन फॉर मी। एक्सर्शन होता है, ऑब्वियसली एक्सर्शन होता है, बिकॉज आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपको इतना दिमाग चलाना है, आपको बोलते रहना है, आपको फिजिकली भी फिट रहना है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट जब आपको मजा आने लगता है ना, तो यही चीज फन पार्ट होती है। जैसे विराट कोहली का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, और मतलब वो बात इतनी करेक्ट थी ना, जनरली ये बात लोग बोलते नहीं, बट दैट वाज अ करेक्ट थिंग। सो विराट कोहली से कोई बात इंटरव्यू में पूछता है कि आपके स्ट्रगल्स रहे हैं, तो बोले काय के स्ट्रगल रहे हैं, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। तो बोले क्यों इतना आपका लाइफ? बोला ये स्ट्रगल नहीं होता है भाई, मैं वो कर रहा हूँ जो चीज मुझे पसंद है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो दिस इज अ प्लेजर, दिस इज नॉट स्ट्रगल। स्ट्रगल वो होता है जब कोई चीज आपको पसंद नहीं है, बट फिर भी आपको वो करना पड़े, उसे बोलते हैं कि स्ट्रगल किया मैंने। जैसे वो बोलता है कि यार स्ट्रगल हम नहीं कर रहे, स्ट्रगल गरीब आदमी कर रहा है। वो गरीब आदमी के पास चीजें नहीं है, बट उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, 2 वक्त का खाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। वो स्ट्रगल कह रहा था, हम थोड़ी ना स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे तो बचपन से क्रिकेट से प्यार था, तो जिस चीज से प्यार है उसको करने में स्ट्रगल कैसा? सिमिलरली आपके लिए, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो जो करना चाहते हैं ना उस चीज से अगर आपको प्यार हो गया, तो फिर वो मेहनत नहीं होती, फिर वो मजा हो जाता है। जैसे जिम जाते हैं ना जो लोग, उनको जिम जाने की आदत पड़ जाती है, उनको जिम में मजा आता है, पूरी बॉडी थकी होती है, फिर भी जिम करने में मजा आता है। एड्रेनल रश होता है। तो लाइक आई एम टीचिंग यू, और जब आपके रिएक्शंस, मैं कैमरा क्यों ऑन करवाता हूँ, आपके रिएक्शन से हमें फीडबैक मिलता है। और जब मुझे लगता है बच्चों का बन गया, जैसे कल की क्लास थी, तो कल की क्लास में आपने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, और मैंने आप सबसे पूछा 80% भी हो गया, आई वॉज लाइक, मतलब मेरे अंदर में ऐसा चिल सा आ गया, मजा आ गया भाई, कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन भी बच्चों ने कर लिया। सो सेम आपके लिए, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो इसको ये मत सोचिए मेरे को इतना एग्जर्शन हो रहा है। दिस शुड बी अ फन पार्ट, इसको गेम की तरह लीजिए। अभी ये करना है, अभी वो करना है, इस पे दिमाग जस्ट, और उसके बाद ये मत सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जस्ट डू योर हार्ड वर्क इन करेक्ट डायरेक्शन, आउटपुट अपने आएगा। ठीक है। सो आज इस वाले ज्ञान के साथ हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। हैव अ गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। सर थैंक आपसे यू। बात करनी है। बोलो। सर अकेले वो, में बात करनी है? हाँ। चलो बाय सर। ठीक है, बाय बाय गाइस। रुको मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा।